आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड हेंस फाइनल द मीन 9 10 9 10 8 12 10 11 9 9 7 12 8 10 7 8 9 10 10 9। यह हमें टेबलेटेड डाटा दिया गया है, इसका हमको निकालना है मीन। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि मीन कभी अगर कोई ऐसे नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, टेबलेटेड डाटा नहीं है, तो उसका मीन निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने इसके लिए बताया था, लेकिन जिस नंबर में बहुत सारा, ये तो सिंपल के लिए कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, बट अगर हम लोगों को ज़्यादा अगर टेबलेटेड फॉर्म डाटा देता है तो उसको निकालना, ज़्यादा बड़े डेटा को निकालना हम लोगों के लिए टेबलेटेड एक टेबल बनाना होगा। जैसे हम इस नंबर को लिख लेंगे, एक तरफ नंबर लिखेंगे, नंबर को हम AXI से डिनोट करते हैं, और नंबर के बाद फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी कि एक नंबर, वह नंबर कितने बार आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं हम लोग, FI से डिनोट करते हैं, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट होता है इनका, इनको हम FI और XI से डिनोट करते हैं। यहाँ से इसको देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा 7 है, तो 7 हमारा कितनी बार आया, एक बार यहाँ पे है 7 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2। अब इसके बाद हमारा 7 के बाद 8 कितनी बार आया है, इसको कट करके चलेंगे हम लोग। 8 देखेंगे, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो देखेंगे यहाँ से 1 2 टाइम्स है। 8 की फ्रीक्वेंसी कितने है, 8 की फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 टाइम्स। 8 को भी कैंसिल करेंगे, कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को त्रुटि से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए। 8 के बाद 9 देखेंगे, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बार फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 6 बार। अब देखेंगे 9 के बाद 10 आता है, 10 की फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे कि 10 का कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी 6 बार फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद 11 देखेंगे, इसमें कितना है, 1 टाइम है, तो 11 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। और यहाँ इसके बाद आ जाता है 12 की फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करेंगे, तो 12 1 टाइम और 2 टाइम, तो 2 टाइम 12 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 2। इस तरह से अब हमारे सारे नंबर क्या हो गए, काउंट कर लेंगे मेजर करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे इनका सम देखिए 20 आ रहा है, 2 3 5 5 6 6 6 12 12 5 17 3 20। अब देखेंगे कि यहाँ से अब हम लोगों को इनका सम कर लेना, पर इनका प्रोडक्ट है या FI XI का प्रोडक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 9 6 जा 54, 10 6 जा 60, 11 1 जा 11,
12 टू जा 24। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे समेशन एफ आई करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितना है, तो समेशन एफ आई हो जाएगा। हम लोगों को सम करने में कितना आया है 20, ये तो एफ आई है। अब इसका भी समेशन करेंगे। समेशन इस साइन का मतलब होता है इन सभी मतलब जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम, इनका सम। अब यहाँ पे देखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। अब इसको सम करेंगे हम लोग, कितना होगा देखेंगे कि 4 3 जा 12 1 13 13 4 17 को 7 कैरी लगा 1 1 2 3 एक कैरी 4 5 9 9 6 15 1 16 2 18 को 18। अब हम लोगों का यहाँ तक आ गया समेशन एफ आई और एक्स आई। अब हम लोगों को फिर इसी पे रख देना है कि मीन बराबर, जब हम कैलकुलेटेड डाटा पर मीन निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना है 187 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 20। अब इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.35.7। I hope concept is clear to all students. Tabulated data mean range, find the mean and range. If you think video helpful for other students, please like and share it maximum possible students. Thank you so much.